सत्ता में सबसे पहले लेकिन बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी की, जिसमें नए राज, नए आरोप और नए सवालों वाले सीरियल धमाके हो रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि मंदिर के ट्रस्ट पर, एसआईटी की जांच पर दर्ज एफआईआर पर भी सवाल उठ रहे हैं। ट्रस्ट पर किसी को अब ट्रस्ट नहीं रह गया है। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को आज राम मंदिर से जुड़ी सभी कहानियां हम बताएंगे। संतों के आक्रोश और नाराजगी के बारे में बताएंगे। इस पर भड़क रही सियासी चिंगारियों का भी विश्लेषण करेंगे, इसके मायने समझेंगे। अयोध्या में चढ़ावा चोरी वाले इस अध्याय पर हमने सत्ता की 3 कुंजी तैयार की है। राम मंदिर चढ़ावा में हेराफेरी वाले आरोपों और जांच के बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आक्रामक बयान दिया है, या फिर ये कहें कि सनातनी चेतावनी दी है। हाल में ही इंडोनेशिया के जकार्ता में एक धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने चढ़ावा चोरी करने वालों की तुलना रावण से की। ये कहा कि रावण ने तो माता सीता का हरण किया था, यहां आस्था और भरोसे का हरण हुआ है। दूसरी कुंजी राम मंदिर से जुड़े नए राज वाली है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अभियुक्तों से पूछताछ हो रही है, नई जानकारी अब सामने आ रही है। लेटेस्ट जानकारी के अनुसार बैंक के अधिकारी और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी जांच के दायरे में हैं। तीसरी कुंजी दिखावे वाली कार्रवाई से जुड़ी हुई है। चढ़ावा चोरी के पर्दाफाश के 2 हफ्ते के बाद एफआईआर दर्ज होती है। सवाल तो इस पर है कि उस एफआईआर की जानकारी भी अधूरी है, तो बड़ी मछलियों पर कार्रवाई कैसे होगी, ये भी पूछा जा रहा है। एक और जानकारी दे दें, आज चंपत राय के इस्तीफे की पुष्टि हुई है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने इस्तीफे की पुष्टि की है। राम मंदिर ट्रस्ट ने लिखित बयान जारी कर यह बताया है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मिला है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया है। 11 जुलाई को होने वाली बैठक में इस्तीफे पर फैसला होगा। लिखित बयान में यह संदेश दिया गया है कि निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण जांच और राम भक्तों का विश्वास बनाए रखने के लिए पूर्णता प्रतिबद्धता है। न्यास उन सभी श्रद्धालुओं भक्तों को आश्वस्त करता है जिन्होंने चांदी की ईंटें, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुएं सौंपी थी। वो सभी सुरक्षित हैं, उनका पूरा लेखा जोखा उपलब्ध है। सभी श्रद्धालुओं को विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए आवश्यक और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा भ्रामक और निराधार अफवाहों से बचने की सलाह भी दी गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि चढ़ावा चोरी के बाद मंदिर ट्रस्ट के कामकाज पर सवाल उठे हैं। यहां तक कि कई संत भी इसका विरोध कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी सनातनी चेतावनी दी है। बात सिर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की नहीं है। जब से ये मामला सामने आया है, कई संत सवाल उठा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, सच सामने लाने की बात कह रहे हैं। इतना ही नहीं, एसआईटी जांच, एफआईआर, कार्रवाई पर उन्हें भरोसा नहीं है। ये कहा जा रहा है कि मंदिरों में दखल खत्म होना चाहिए। नैतिकता तब होती जब चोरी साबित होने पर इस्तीफा दिया जाता। सिर्फ 110 सेकंड में आप सुनिए कैसे संत चढ़ावा चोरी को लेकर तीखे प्रश्न पूछ रहे हैं। मंदिरों का धन सरकार को खर्च करने का अधिकार नहीं है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है। हमारे धार्मिक स्थान के धन का अधिग्रहण सरकारों के द्वारा नहीं होना चाहिए। इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई अपनी बहुत परिश्रम की कमाई में से कुछ प्रभु के लिए अर्पित करता है तो उसका भाव भगवान के लिए अर्पित करने का होता है। इस आस्था और इस विश्वास को तोड़ने वाले बहुत बड़ा महापाप करते हैं। ऐसा महापाप सबके प्रति संदेह पैदा करता है। देखिए, नैतिकता जब होती जिस समय पर एसआईटी का गठन हुआ, जिस समय पर प्राथमिक दृष्टि से ये साबित हुआ कि चोरी हुई है, वहीं पर उसी मंदिर के निर्माण समिति के अध्यक्ष रुपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि डाका डला है, तो उस समय पर समस्त ट्रस्टियों को चाहिए था कि वे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते। माननीय मुख्यमंत्री जी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। जो वो कहते हैं उसको पूर्ण करने का प्रयास भी करते हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, कार्रवाई सबके ऊपर होगी, जो दोषी पाए जाएंगे उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। और हम सभी लोगों को धैर्यपूर्वक एसआईटी के परिणामों को देखना चाहिए। जो दोषी है ना, उनको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। क्यों? यही सबक होगा जो मठ और मंदिर को लूटना चाहते हैं और रक्षक होके बख्शक बनना,
बहुत बड़ी दुख की बात है।